खुदा की तारीफ हो उसकी भला और उसकी शफ़क़त अबदी है। बस यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, आप मेरे साथ मिलकर मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं और खुदा के फ़ज़ल की बदौलत हम 14 अबवाब मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम 15वें बाब को पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब के 15वें बाब की कुल 8 आयात हैं। अब मैं इन आयात को आपके दरमियान में पढ़ूंगा और फिर हम इन पर गौर करेंगे, उनको समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ कलाम खुदा की तिलावत को सुनें। यहाँ पर लिखा है, मुकाशवा की किताब के 15वें बाब की पहली से आखिरी आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते सातों पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशे का सा एक समुद्र देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समुद्र के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावन खुदा कादिर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अज़ली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। ऐ खुदावन, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खेमा का मक़दस आसमान में खोला गया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मक़दस से निकले। और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मक़दस धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मक़दस में दाखिल ना हो सका। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, मुकाशवा की किताब के 15वें बाब की जो पहली आयत है, वो आयत एक बहुत बड़ी बात का खुलासा है। चंद एक लफ्ज़ों में जो 16वें बाब में 7 आफतों का मुकम्मल बयान होगा, उनको थोड़े ही लफ्ज़ों में बता दिया गया है मुकाशवा की किताब के 15वें बाब की पहली आयत में कि 7 फरिश्ते जो हैं पिछली आफतों यानी आखिरी आफतों को लिए हुए जब वो उनको देखता है, और उन आफतों के इख्तिताम पर क्या होगा कि खुदा का कहर ख़त्म हो जाएगा। पहली आयत में मुकाशवा का जो 16वां बाब है, जिसमें 7 आफतों को तफसील से बयान किया जाएगा जो खुदा के कहर के 7 प्यालों की वजह से ज़मीन की कौमों और लोगों पर आएंगी, उनको बताया गया है कि उन आफतों के ख़त्म हो जाने पर खुदा का कहर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और पहली आयत में ये कहा गया कि वहां पर आसमान पर उसने इस रोया में एक बड़ा और अजीब निशान देखा। अब ये बड़ा और अजीब निशान जो है, उसको लफ्जों में बताया तो नहीं गया, सिर्फ यही बताया गया कि एक बड़ा और अजीब निशान देखा। छोटा निशान भी हो सकता था, लेकिन कलाम खुदा में जोर दिया गया इस बात पर कि जो निशान उसको देखा उसने इस रोया में आसमान पर, वो बड़ा निशान था। यकीनन ये बड़ा निशान होगा, क्योंकि ये खुदा के कहर के जो 7 आखिरी प्याले हैं उनके ताल्लुक से रोया है, और ये इन आफतों पर खुदा की अदालत जो है ज़मीन के लोगों के लिए, वो खुदा का कहर ख़त्म हो जाएगा, अदालत ख़त्म हो जाएगी, और यीशु ज़मीन पर आकर 1000 साल बादशाहत का आगाज़ करेंगे। इसलिए उस निशान को एक्सप्लेन नहीं किया गया। जैसे एक निशान देखा था मुकाशवा की किताब में के 12वें बाब में कि एक औरत आफताब को ओढ़े हुए और सर पर सोने के 12 सर पर 7 जो है सितारों का ताज था, और उसके पाँव में
पाँव के नीचे सूरज था। तो ये उस निशान को तफसील से बयान किया गया था, लेकिन इस निशान को बयान नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया कि ये एक निशान बड़ा और अजीब है। अब दूसरी आयत में जहां इस रोया के अगले हिस्से को बताया जा रहा है, कि वहां पर वो देखते हैं कि शीशे का एक समुंदर है जो खुदा के तख्त के सामने है, और उसमें आग मिली हुई है। अब ये आग कौन सी है? ये खुदा की जात जो है उसके मुतालिक लिखा गया कि हमारा खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। तो खुदा की जो आग है वो पाक है, और उसके करीब सिर्फ खुदा के मुकद्दस लोग रह सकते हैं, खुदा के फरिश्ते रह सकते हैं, खुदा के चुने हुए लोग रह सकते हैं। उस आग के करीब कोई नाराज नहीं जा सकता है। तो ये जो शीशे का समुंदर है, समुंदर का लफ्ज इंसानों की भीड़ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और यकीनन यहाँ पर जो बड़ा मजमा दिखाया जा रहा है, ये वो लोग हैं बताए जा रहे हैं कि जो उस हैवान और उसके बुत को जिन्होंने सजदा नहीं किया, उसकी मोहर अपने हाथ और माथे पर नहीं लगवाई, जो गालिब आए, यानी उन्होंने उस हैवान और उस झूठे नबी को और उनकी बातों को रद्द किया, उनका कहना नहीं माना और उसके बुत को सजदा नहीं किया, मुसीबतें बर्दाश्त की, दुख बर्दाश्त किए, मौत बर्दाश्त की, शहादत बर्दाश्त की, लेकिन खुदा का इनकार नहीं किया। बड़ी मुसीबत के दौर में मुखालिफ मसीह के कहर और अजाब के खिलाफ वो सीना तान कर खड़े हो गए और डरे नहीं और खुदा का इनकार नहीं किया। इसलिए उनको जो अजर मिला है वो ये है कि वो खुदा के तख्त के सामने एक शीशे के समुंदर की मानंद वो भीड़ जमा है। ये वो खास गिरोह है जो उन मुकद्दसीन का है जिन्होंने उस हैवान की छाप अपने माथे और हाथ पर नहीं लगवाई और उस पर गालिब आए, उसको शिकस्त दी। याद रखें कि मुकद्दसों का उस दौर में जो गालिब आना है वो उसकी एक ही डिमांड है कि उसकी बात नहीं माननी, उसका कहना नहीं मानना, उसकी बातों को रद्द करना है, उसको सजदा नहीं करना। तो इन्होंने ऐसा ही किया, ये उस पर गालिब आए, उसको शिकस्त हुई। इसलिए इनको खुदा के तख्त के सामने खुश होते हुए, तसल्ली पाते हुए और हमेशा की जिंदगी पा लेने के बाद जो तसल्ली और खुशी उनके अंदर आ चुकी है उसका मुजाहरा कर रहे हैं। वो खुदा के तख्त के सामने प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। उनके हाथों में खुदा की बरबतें हैं, यानी वो साज जो आसमानी साज हैं वो उनको मुहैया किए गए। याद रखें कि जब इंसान खुश होता है जमीन पर तो उसका दिल करता है कि वो भंगड़े डाले, नाचे, गाए, अपनी खुशी का इजहार करे। तो खुदा के मुकद्दसीन जब आसमान पर खुश हैं तो उनका भी गाने को दिल कर रहा है, खुदा की प्रस्तुति करने को दिल कर रहा है। इसलिए उनको साज मुहैया किए गए हैं, उनके हाथों में बरबतें हैं और वो खुदा के तख्त के सामने खुशी से गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं देखें, उस पर गौर करते हैं। तीसरी आयत में लिखा है कि वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा रहे हैं। अब यहाँ पर हम रुक कर इस बात पर गौर करना चाहेंगे, इससे पहले कि वो जो गा रहे हैं उन लफ्जों पर गौर किया जाए कि यहाँ पर मुकाशा की किताब का जो पढ़ने वाले जो तालिब इल्म होते हैं वो जब मुकाशा की किताब में 2 मरतबा देखते हैं इस बात को कि खुदा के तख्त के सामने खुदा के बंदा मूसा का और बर्रा का गीत गाया जा रहा है, तो दिल में ख्याल आता है कि खुदा के बर्रा के साथ, यीशु मसीह के साथ खुदा के तख्त के सामने मुकद्दसीन जो हैं वो मूसा की भी तारीफ की जा रही है खुदा के तख्त के सामने। उसकी वजह क्या है? देखिए, मूसा कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से रिहाई दिलवाने वाला और उनको गुलामी के घर से निकालकर वादा की सरजमीन में उस जगह पर पहुंचाने वाला खुदा का मुहैया किया हुआ लीडर था।
खुदा की तरफ से वो इंतजाम था, वो शख्स था जिसने खुदा की मर्जी को पूरा किया, अपने दुखों की बर्दाश्त की, मगर खुदा की मर्जी को पूरा किया। खुदा की मर्जी को पूरा करना ही उसकी जिंदगी का बेहतरीन मकसद था और उस पर वो पूरा उतरा। तो वो एक पहला ऐसा लीडर है जिसने खुदा की कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर में से निकाला और वादा की सरजमीन में पहुंचाया। जिस्मानी तौर पर उसने कौम बनी इसराइल के लिए बरकतों का दरवाजा खोला। उनको जिस्मानी तौर पर जिस दुख और मुसीबत को वो बर्दाश्त कर रहे थे उससे उन्हें निकाला, क्योंकि कौम बनी इसराइल का जो फ्यूचर था वो मिस्र में नहीं था। खुदा ने उनके लिए वो जगह नहीं चुनी थी कि वो मिस्र में जिंदगी बसर करेंगे। खुदा ने उनके लिए वादा की सरजमीन चुनी थी कि वो मुल्क जहां दूध और शहद बहता है वहां मैं तुम्हें ले जाकर बसाऊंगा और तुम दुनिया की सारी कौमों से ज्यादा मुमताज, बाबरकत और दुनिया पर गालिब आने वाले लोग होंगे। इसलिए खुदा ने उन्हें वो जगह दी थी जिसका वादा खुदा ने उनसे किया था। उस वादे को पूरा करने में, खुदा के मकसद को कामयाब बनाने में मूसा इस्तेमाल हुआ। इसलिए मूसा से खुदा ने बहुत प्यार किया और बहुत उसको इज्जत दी। प्यारे चीजों, मैंने खुदा के कलाम पर गौर करते हुए मूसा की जिंदगी में एक खास बात देखी जो मेरी नजर में मूसा की शख्सियत को खुदा के सामने बहुत जिसने ऊंचा बनाया, वो दो बातें थी। पहली बात ये कि मूसा के मुतालिक लिखा है कि वो रोए जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम आदमी था। गिनती की किताब 12वें बाब की 3री आयत कहती है कि मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। हलीम होना एक ऐसी खासियत है जिसकी यीशु मसीह ने भी डिमांड की है कलीसिया से। मत्ती की इंजील के 11वें बाब की 29वें आयत में यीशु ने कलीसिया से कहा है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा है कि तुमने हलीम बनना सीखना है। और कलाम खुदा में मूसा के ताल्लुक से ये बात लिखी गई है कि उस वक्त रोए जमीन पर सबसे ज्यादा जो हलीम आदमी था खुदा की नजर में वो मूसा था। ये कितनी बड़ी खासियत थी उसके अंदर। और एक दूसरी अहम तरीन वजह जो मेरी नजर में जिसने मूसा की शख्सियत को खुदा की नजर में बहुत मुमताज कर दिया कि खुदा ने उसे अपने बहुत करीबी शख्स बना लिया, वो वजह ये थी कि जब कौम बनी इसराइल को खुदा उनके गुनाह की वजह से बियाबान में मार देना चाहता था और उसने मूसा से कहा था कि मैं इन सबको मार दूंगा और तुझ में से एक बड़ी कौम तैयार करूंगा, तो मूसा ने वहां पर क्या किया था? खुदा ने उसके सामने एक तजवीज रख दी थी कि मैं इनको मार देता हूं, मैं इनसे नाराज हो गया हूं, इन सबको खत्म कर देता हूं, लेकिन तुझ में से मैं एक बड़ी कौम तैयार कर लूंगा और उनको वहां पर ले जाकर बसाऊंगा। लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं होने दिया। उसके पास मौका था, खुदा के मुंह से ये बात निकल चुकी थी और खुदा ने बदलना नहीं था। अगर मूसा कह देता कि ठीक है जी ऐसा ही कर लें, लेकिन मूसा ने ऐसा नहीं किया। उसने उन नाफरमान लोगों को जो कौम बनी इसराइल के लोग थे उसने उनके लिए शफायत की। खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाया कि खुदावंद इनको माफ कर दे, इनको मत मार, मैं नहीं चाहता कि मुझ में से एक कौम तैयार करे और उसको तू बरकत दे, इस सारी कौम को ही बरकत दे। वो अपना नाम और अपने नस्ल का नाम नहीं बढ़ाना चाहता था, वो पूरी कौम बनी इसराइल के लिए बरकत का सबब बनना चाहता था। वो पूरी कौम को बरकत पाते और खुदा के हुजूर बढ़ते और फलते फूलते देखना चाहता था।
اگر وہ خود غرض ہوتا، اس کو اپنی شہرت اس کے نزدیک، اس کے دل میں اہم بات ہوتی کہ میرا بڑا نام ہوگا، جی موسیٰ سے خدا نے پیار کیا اور موسیٰ کی میں سے خدا نے ایک نسل تیار کی، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خدا کو کہا، اگر آپ خروج کی کتاب کے 33 باب کی 32ویں آیت پڑھیں، 32ویں باب کی 32ویں آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے، اس نے خدا سے کیا کہا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ ہاللیلویہ۔ موسیٰ کی یہ بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے اس کا رتبہ خدا کی نظر میں بہت بلند کر دیا۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ خدا کے قہر کو ٹالتے ہیں اور دوسروں کے لیے خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا کے لیے خدا کے سامنے شفاعت کرتے ہیں، دوسروں کو بچانے کا کام کرتے ہیں، ان کو خدا عزت دیتا ہے۔ باپ ابراہم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے بھی جب خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا تھا تو اس نے خدا سے شفاعت کی تھی کہ شاید وہاں پر 80 لوگ ایسے ہوں جو ٹھیک ہوں، جن کی زندگیاں ٹھیک ہو، تو ان کی خاطر باقی سب کو بھی مار دے گا۔ تو خدا نے کہا کہ اگر اتنے بھی ہوئے تو ٹھیک ہے، اس سے کم کرتے کرتے وہ 10 تک لے آیا تھا۔ تو اس نے بھی سدوم اور عمورہ کے لوگوں کو بچانے کے لیے خدا کے سامنے کوشش کی تھی۔ تو یقیناً خدا ایسے لوگوں کو بہت عزت دیتا ہے، خدا کی نظر میں ان کا رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور موسیٰ نے ایک بڑا کام کیا خدا سے یہ کہہ کے کہ نہیں، مجھے اپنی عزت، اپنی نسل کی تکریم نہیں چاہیے، مجھے پوری قوم بنی اسرائیل کے لیے تو اس سے معافی چاہیے اور برکت چاہیے، تو ان کو قائم رکھ، ان کو بطور قوم وہاں پر پہنچا۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو خروج کا 32واں باب پڑھیے، اور پھر گنتی کی کتاب کے 14ویں باب کو پڑھیے۔ دونوں جگہ پر اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ 14 اور 15 باب کو پڑھیں، آپ کو برکت ملے گی۔ اب پیارے عزیزو، جلدی سے ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کا دھیان دلواتا ہوں موسیٰ کی ذات کے تعلق سے، کہ جب موسیٰ کی بہن مریم اور ہارون موسیٰ کے خلاف ہو گئے اور اس سے انہوں نے لڑائی کی اور اس کو چھوٹا جانا اور اپنے آپ کو اس کے برابر بنانے کی کوشش کی، تو خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کیا کیا، خدا نے مریم اور ہارون سے کیا کیا تھا؟ گنتی کی کتاب کے 12ویں باب کی 5ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں 8ویں آیت تک۔ یہاں پر خدا نے کیا کیا، خدا نے تینوں کو بلایا، موسیٰ کو، مریم کو اور ہارون کو، اور اب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک، گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب۔ اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر ہارون اور مریم کو بلوایا اور وہ دونوں پاس گئے۔ خدا نے ان کو کہا، اب تم دونوں آگے چل کر آ جاؤ۔ 6 آیت کہتی ہے، تب اس نے کہا کہ میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ ہاللیلویہ۔ کتنی بڑی بات خدا نے موسیٰ کی ذات کے تعلق سے کہی کہ وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ خدا کا بھی ایک خاندان ہے، اس نے کہا کہ میرے سارے خاندان میں موسیٰ ایک امانت دار ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں اسے موموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا؟ ہاللیلویہ۔ تو موسیٰ کو خدا نے بڑا رتبہ دیا، اس کی ذات کی وجہ سے، اس کے اندر جو خصوصیات موجود تھی، اس وجہ سے کہ اس نے خدا کے مقصد کو پورا کیا، خدا کی قوم کو وعدہ کے سرزمین میں پہنچانے والا خدا کا خادم بنا، اور وقت آنے پر اپنی قوم کے لیے شفاعت کی، ان کو خدا کے قہر سے بچایا،
और फिर तीसरी बात कि वो रोए जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम आदमी था। इसलिए आसमान पर हमें मुकाशा की किताब में खुदा के बर्रा और मूसा का गीत गाते हुए लोग नजर आते हैं। अब इससे हम एक और बात भी सीखते हैं कि जो खुदा के तख्त के सामने लोग हैं, ये वो लोग भी हैं जो कौम बनी इसराइल में से शहीद बनकर वहां पर पहुंचे, और दूसरे दुनिया के वो लोग भी हैं जो रोए जमीन पर यीशु का नाम लेकर, यीशु के नाम और उसके कलाम पर कायम रहकर शहीद बनकर खुदा के तख्त के सामने पहुंचे, और वो मिलकर मूसा का और खुदा के बर्रा का गीत गा रहे हैं। और इस गीत के जो अल्फाज हैं जो वो गा रहे हैं, बड़े जबरदस्त, जोरावर और पुरमानी हैं। और ये ऐसे अल्फाज हमारी दुआओं का हिस्सा होना चाहिए। जब हम खुदा के हुजूर आए, खुदा से दुआ करें, तो खुदा की शख्सियत के ताल्लुक से जो बातें इस ज़बूर में, इस गीत में लिखी हुई हैं, जो वो गा रहे हैं, वो बड़ी अहम है। याद रखें कि मूसा भी ज़बूरों को लिखने वाला एक खुदा का खादम है। मूसा के ज़बूर भी हैं हमारे पास ज़बूर की किताब में। तो वो जो गा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं खुदा के तख्त के सामने, है खुदा का आदे मुतलिक तेरे काम बड़े और अजीब हैं, है अज़ली बादशाह तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदा, कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कद्दूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेंगी। हालेलुया, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए। एंड पर वो कह रहे हैं कि क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए, क्योंकि खुदा दुनिया का इंसाफ कर देगा। जब खुदा के कहर के साथों प्याले जो है ना वो उल्टे जाएंगे, तो मुकद्दसों के सब्र का जो टाइम था वो ख़त्म हो जाएगा, और वो अपनी आंखों से आसमान पर से देखेंगे कि खुदा कैसे खुदा के सरकशों और खुदा के लोगों को, दुख देने वाले लोगों का हिसाब किताब करता है और कैसे उनके साथ इंसाफ से पेश आता है। इसलिए हम ये नतीजा निकालते हैं कि मूसा कौम बनी इसराइल को गुलामी के घर से निकाल कर वादा की सरजमीन में पहुंचाने वाला खुदा का खादम है, और यीशु नासरी जो खुदा का इकलौता बेटा और खुदा का बर्रा है, जिसने खुदा की 100% मर्जी को पूरा किया। उसने ना सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए बल्कि दुनिया की बाकी सारी कौमों को गुनाह से, बदी से और मौत से निजात दिलाकर आसमान का शहरी बनाने का जो है हक दिया। यीशु नासरी गुनाह और मौत की गुलामी से छुड़ाकर जिंदगी और हमेशा की जिंदगी देने का सबब बना। हालेलुया। इसलिए खुदा के तख्त के सामने खुदा के बर्रा की भी तमजीद की जा रही है, और साथ में मूसा की खिदमत को भी याद किया जा रहा है। याद रखें कि खुदा के लिए जो भी इंसान कोई बड़ा और खुदा की मर्जी के मुताबिक अच्छा काम करता है, तो उसकी तारीफ आसमान पर जरूर की जाती है। अब 5वीं, 6वीं और 7वीं आयत में मुकद्दस यूहन्ना ये देखते हैं कि आसमान पर शहादत का जो खैमा है वो मकदस आसमान में खोला गया, यानी आसमान पर हर चीज के लिए खास जगह तैयार की गई है। आसमान पर तरतीब जो है वो कामलियत में नजर आती है, हर एक चीज के लिए कामलियत है वहां पर। तो शहादत के जो खैमा का मकदस है उसको दिखाया गया और उसका दरवाजा खोला गया, और उसके दरवाजा खोलने से क्या हुआ, 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी, आबदार और चमकदार जवाहर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए निकलते, खुदा के मकदस से निकलते हैं, शहादत के खैमा के मकदस से निकलते दिखाई देते। अब याद रखें कि मुकाशवा की किताब में बार बार आसमान से फरिश्ते निकलते नजर आते हैं, कुछ खास काम करते नजर आते हैं, लेकिन इन फरिश्तों के मुतालिक खास बात बताई जा रही है। ये फरिश्ते जो खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलटने के लिए तैयार हुए हैं, जब शहादत का खैमा का मकदस जब खोला जाएगा तो उन्हें पता होगा कि अब वक्त आ गया कि हम निकले और जाकर खुदा की मर्जी को पूरा करें। लेकिन अहम बात यह है कि बाकी जगहों पर जब फरिश्तों का जिक्र हुआ
تو ان کے لباس کے متعلق نہیں بتایا گیا، لیکن ان فرشتوں کو بیان کرتے وقت روح القدس نے خاص طور پر توجہ دلوائی کہ ان فرشتوں کے جو لباس ہے اس کی ڈسکرپشن کو لکھا جائے، اس کو تفصیل سے بتایا جائے کہ یہ فرشتے جو خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو الٹیں گے وہ بڑے آبدار اور چمکدار جواہر، یعنی جواہر قیمتی پتھروں سے آراستہ ان کا جو لباس ہوگا، ہیرے، لال اور سارے جو قیمتی پتھر ہیں 12 کے 12 وہ ان کے لباس پر جڑے ہوں گے اور ان کے سینوں پر سنہری سینہ بند ہوگا. یعنی یہ چیز ان کے جلال کو ظاہر کرے کہ یہ بہت ہی خاص فرشتے ہیں، ان کو ایک خاص وقت کے لیے خاص کام خدا نے دے رکھا کہ تم نے میرے قہر کے 7 پیالے الٹنے ہیں، اور ان کو خاص پوشاک پہنائی گئی ہے جو ان کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، ان کے رتبے کو ظاہر کرتی ہے. وہ بڑا کام جو خدا ان سے لے گا اپنی آفتوں کو، اپنے قہر کو پورا کرنے کا، ان فرشتوں کو جن کے ہاتھوں میں 7 پیالے دیے جائیں گے ان کو ایک خاص جلالی جو ان کا رتبہ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اب 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور ان 4 جانداروں میں سے ایک نے 7 سونے کے پیالے عبداللہ بعد زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے. اب آپ جانتے ہیں کہ خدا کے تخت کے چوگرد 4 جاندار ہیں، جو آسمان پر خدا کا تخت ہے اس کے چوگرد 4 جاندار ہیں. مکاشفہ کی کتاب نے ہمیں یہ سکھایا ہے. اور ان 4 جانداروں کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب یسوع نے مہریں کھولنی شروع کی تھی تو 4 جانداروں نے پہلی 4 مہریں کھولتے وقت آواز دی تھی 4 گھوڑوں کو کہ آ. اس وقت کی جو مہریں کھولنے کی جو سیریمنی تھی اس کا آغاز بھی 4 جانداروں نے کیا تھا 4 مہروں کھلنے کے لیے. اور یہاں پر پھر ان 4 جانداروں میں سے ایک جاندار جو ہے وہ 7 پیالے لے کر ان 7 فرشتوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے پیالہ پکڑاتا ہے. یعنی خدا کے حضور میں ایک ترتیب ہے. خدا جو بادشاہ ہے، ساری سلطنت اور قدرت کا مالک ہے، اس کی سلطنت کا جلال کیسا ہوگا؟ ہم زمین پر چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کی جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم ان کے گھروں کو اور ان کے درباروں کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، لیکن آسمان کے خدا کا جلال اور اس کی ترتیب اور اس کا تخت اور اس کا جو نظام ہے آسمان پر وہ کیسا شاندار ہے. وہاں پر کیسی ترتیب ہر ایک چیز کے لیے اس نے رکھی ہے. جب یسوع نے مہریں کھولنی شروع کی تھیں تو اس وقت بھی 4 جاندار استعمال ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ایک گھوڑے کو بلایا تھا. یعنی ایک خاص سیریمنی نظر آئی تھی اس وقت بھی. جب بڑے مصیبت کا دور کا آغاز ہوا تھا، یاد رکھیں کہ بڑی مصیبت کے دور کا آغاز پہلی مہر کے کھلنے سے ہوتا ہے. وہ کتاب جس کو اندر باہر سے آگے پیچھے سے مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا 7 مہروں سے، جب یسوع نے اس کتاب کو کھولنا شروع کیا تو پہلی مہر کے کھولتے ہی ایک جاندار نکلا اور اس نے کہا آ، اور پہلا سفید گھوڑے کا سوار نکلا تھا. تو وہاں سے سیریمنی شروع ہوئی تھی. سیریمونیل طریقے سے دکھایا گیا تھا کہ جاندار آواز دے کر کہتے تو گھوڑا نکلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا تھا. جب تک جاندار آواز نہ دے گا وہ نہیں نکلے گا. یہ ترتیب، اور جیسے خدا نے ترتیب دیا ہے وہ ہمیں اس پر غور کرنا ضروری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہاں پر بھی ہمیں خدا کے قہر کے جو 7 پیالے ہیں جب وہ الٹے جائیں گے تو خاص سیریمنی نظر آتی ہے کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس کھولا گیا. پھر اس مقدس میں سے 7 فرشتے 7 بہترین لباس کو پہن کر نکلتے ہیں، اور پھر ایک جاندار جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم نے جا کر ان 7 فرشتوں کو قہر کے پیالے پکڑانے، وہ آتا ہے اور وہ ان کو پیالے پکڑاتا ہے کہ جاؤ وقت آ گیا ہے، ان پیالوں کو زمین پر جا کر الٹو. اور ان فرشتوں کو ترتیب بھی پتا ہوگی کہ پہلا پیالہ کون سا الٹنا ہے، دوسرا کون سا الٹنا ہے. تو یہ سیریمنی بڑی خاص ہے. کیوں کہ یہاں پر اب خدا کا قہر ختم ہو جائے گا.
जब सातों के सातों प्याले उलट दिए जाएंगे जमीन पर। अब इस बाब की 8वीं और आखिरी आयत में लिखा है, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों फरिश्तों की सातों आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल ना हो सका। आमीन, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो सातों प्याले उन सातों फरिश्तों को दे दिए जाएंगे और वो जमीन पर प्याले उलटेंगे, और जब आखिरी प्याला उल्टा जाएगा और वो मुसीबत खत्म हो जाएगी, खुदा का कहर खत्म हो जाएगा, उतनी देर तक खुदा का जलाल जो है उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया। अब ये कौन सा धुआं? खुदा के नथनों से धुआं निकलता है जब वो गुस्से में आता है। ज़बूर में आप ऐसी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं खुदा के ताल्लुक से, लिखिए, देखिए ज़बूर की किताब उसे 18वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। आमीन, हालेलुया। तो जब सातों कहर के प्याले जमीन पर उल्टे जाएंगे तो उस सारे वक्त में जो खुदा का जलाल है और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया, और ये वही धुआं जो खुदा के कहर का धुआं है, जो खुदा के नथनों से निकल रहा है, और जब तक ये आफतें खत्म हो नहीं होती, खुदा के नथनों से वो धुआं निकलता है और वो मकदस जो वो उस धुएं से भरा हुआ नजर आता है। क्यों? कि खुदा को गुस्सा आया है इंसानों पर, कौमों पर, क्योंकि उन्होंने खुदा की फर्माबरदारी नहीं की, खुदा की नाफरमानी की, खुदा से सरकशी की, और खुदा की बजाय इब्लीस को सजदा किया। इसलिए खुदा जो अपने मुकाबले में किसी और को खुदा बनने नहीं दे सकता, उसने उस इब्लीस को जिसने खुदा के सामने अपनी सल्तनत कायम करने की कोशिश की, उसको और उसके चेलों को और उसको सजदा करने वालों को खुदा ने अपनी गजबनाक मैं पिलाई और अपने कहर से उनको मार डाला। तो यहाँ पर खुदा का कहर जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर 1000 साल बादशाह का आगाज होगा। जब ये सातों प्याले उल्टे जाएंगे तो यीशु मसीह वापस आ जाएंगे जमीन पर। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।